हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो भाई, ऑनलाइन वालों से ऑफलाइन वालों से सुन लो मेरी बात भाई, पहले साफ चीज़ें समझो। में तो बेटा मैं पहले ही मैं मेरी बातों से आप सब भली बातें परिचित हो, फिर एक बार परिचित करा देता हूँ। देखो बेटा, मैं फीस से दोस्तों बिल्कुल कतल नहीं करूँगा, चाहे मैं हो सकता है मैं बच्चे कम पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन मेरी फीस मुझे टाइम पे चाहिए, मैं आधी फीस लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि देखो, हो सकता है आपको बिलिंग नहीं हो तो आप कहीं और पढ़ सकते हो, इससे कोई बड़ी बात नहीं। यही हो सकता है भाई, विश्वास नहीं है कि मास्टर बन जाएगा कर जाएगा तो कोई बात नहीं। मैं देखो पहले 2-3 बार भुगत चुका हूँ, कम से कम है ना, तो मेरे अभी भी कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपये बाकी करनी थी इसलिए सकते हो। तो फिर जिनको कहते हैं ना, जिनको फिर वीडियो नहीं बोल देते तो नहीं देंगे पहले ना उनसे बैठ। और मेरे को मिले तो सही ऐसे बच्चे, बहुत बच्चे हैं ऐसे। इसलिए आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपने टाइम पे फीस पे करवाएं, टाइम पे अपना होगा। मैं आपको भी कुछ ही नहीं बोलूँगा ना, आप पढ़ते रहो, मुझे खराब करेंगे। अब कई बच्चों को बात देखो, जैसे वो अजीत बिल्कुल और वो 5-5 पढ़ती हैं, इनकी दोनों गर्ल्स अभी आने के बाद सुधार करवाना है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, पिछली बार 2 गर्ल्स थी, 1000 रुपये दिए और 6 पाठ पढ़े, नुकसान तो मेरा है ना इसमें, है कि नहीं बेटा? एक बच्चा कोई ऐसा कर देता तो फिर वो सबके लिए लागू हो जाती है चीज़। क्लासेस चालू करते हैं। देखो भाई, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि आप जब अपनी स्कूल खुलेंगी, इतने आप 4 लेसन 5 लेसन 3 लेसन 4 लेसन पूरे कर चुके होंगे आप। और जहाँ मैं स्कूल पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो वहाँ तो आप बहुत अच्छा लाभ ले लोगे। आप रक्षाबंधन की दोनों किताब पूरी कर लोगे, तो वहाँ सेकंड हो जाएगी, यहाँ फर्स्ट कर लोगे। इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है? बाकी है अच्छे से पढ़ाएंगे तो अच्छे से मेहनत कराएंगे आपको, और आप सब लोग बस मेहनत करें अच्छे से। देखो स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में आप सबको अच्छे से जानते हो, पढ़ना जानते हो, वो अच्छे से अच्छे समझाना। आप सबको भली बात है, आप पर नहीं तो आपको कितना समय फोन में देना है, कितना समय आपको आपके एजुकेशन को देना है, ठीक है? चलो देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन चलेगा, और अभी 2-3 दिन से क्लास इंपॉर्टेंट ही चल रही है। मैंने कह दिया सैलो से क्वेश्चन आना तय है, सैलो से क्वेश्चन आना तय है, लगभग चांस माना जाता है। क्योंकि अब इसमें से विभमा पे हटा दिया, मीटर से तो हटा दिया, वर्ण कोड हटवा दिया, तो क्वेश्चन दो ही टॉपिक में से बनेंगे, या तो क्वेश्चन अनुगमन वेग में से बनेगा, या क्वेश्चन यहाँ से पक्का मान लो डेफिनेट। तो एक क्वेश्चन इस लेसन से न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल कौन सा आएगा इसमें मैं नहीं बताऊँ, या तो प्रतिरोधों से न्यूमेरिकल आएगा, या न्यूमेरिकल फिर आपका प्रतिरोधों से नहीं आया तो आपका न्यूमेरिकल आएगा सैलो के संयोजन से, और सैलो के संयोजन से नहीं आया तो डेफिनेट 100% किरचॉफ नियम से न्यूमेरिकल आएगा। किरचॉफ नियम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो देखो भाई, सैलो का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो भाई हेडिंग सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? क्योंकि धारा को कम या अधिक मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को 2 प्रकार से संयोजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनने, कि सेलों को संयोजन करने की, कॉम्बिनेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम धारा का कम या अधिक मान प्राप्त करने के लिए इनको 2 प्रकार से संयोजित करते हैं, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर। एक लाइन लिखो, कम या अधिक धारा प्राप्त करने के लिए, कम या अधिक धारा प्राप्त करने के लिए, कम या अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेल को निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। कम या अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेल को निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है।
पहला देखो श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन लगा पड़ेंगे। श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन। समझना ये ज़्यादा, बल्कि श्रेणी क्रम तो बिल्कुल कम इम्पोर्टेंट है, समांतर क्रम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान लो ये देखो कि हम क्या ले रहे हैं, एक सेल ले रहे हैं, बहुत सारे एक एन सेल ले लिए हमने। कितने सेल ले लिए भाई आपके पास में, एन सेल ले लिए। ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, और ये मैंने कैसे ले लिया, EN। ठीक है, एन सेल ले लिए मैंने। अब इन एन सेलों को ध्यान से सुन लेना भाई, इन एन सेलों को मैं क्या करता हूँ भाई, भाई प्रतिरोध से जोड़ देता हूँ। और ये ध्यान रखना, मेरी बात अच्छे से समझ लेना। आपको कई बार डायग्राम में आपको यूं देख के यहाँ R लिखा होता है, उसका मतलब है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। मैं पहले बताया आपको, एक बार शायद आप चर्चा करी थी मैंने आपसे कि बेटा जब कई बार तो वो आपको यूं दे देता है, और कई बार यूं ना देके वो इसको, इस चिन्ह को ना देके वो यही दे देता है। तो मतलब आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है इसके साथ ऐड है, यूँ समझो। तो इसमें कितना है, R1, ये कितना है, R2, ये कितना है, R1। बोलो कोई दिक्कत आई। करंट हमारी किधर बह रही है, प्लस से माइनस की ओर, तो धारा हमारी किधर बहेगी बताओ मेरे पास, बताओ फंड बैटरी बताओ, आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या थ्योरी बढ़ेगी, माना E1, E2, E3 डॉट डॉट En सेलों का कोई विद्युत वाहक बल तथा R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn सेलों के आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार कि प्रथम जो सेल जुड़ा हुआ है उसका पहला टर्मिनल दूसरे सेल के, पहला सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे सिरे का दूसरा टर्मिनल तीसरे सेल का पहले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये व्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी श्रेणी क्रम कहलाती है। आप सब समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं, कि हमारे पास तो क्या जुड़ा हुआ भाई, माना E1, E2, E3 डॉट डॉट En विद्युत वाहक बल वाले सेल है। R1, R2, R3, Rn के हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है, इनको किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, और बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे कि प्रथम सेल है, प्राथमिक सेल का जो दूसरा टर्मिनल है दूसरे सेल के प्रथम टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरे सेल जुड़ा हुआ है उसका द्वितीय टर्मिनल तीसरे सेल के प्रथम टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सेल क्या है, संयोजित आपस में एक दूसरे से। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो भाई इस प्रकार इस संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल, ये भी इसका मतलब समझना भाई, EMF है, EMF को तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। ठीक है, कितना दे रखा है भाई आपके पास, बताओ मेरे को, भाई सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, E बराबर E1, E2 और कितना है EN। ठीक है, इस संयोजन का कितना होगा भाई, R1, R2, R3, R1। ठीक है बेटा, अब हम क्या जोड़े भाई, इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि इसमें आंतरिक भी दे रखा है, बाह्य भी दे रखा है दोनों प्रतिरोध। तो इसका निकालेंगे, इस संयोजन का कुल, मैंने आंतरिक भी नहीं लिखा, बाह्य भी लिखा, कुल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में आंतरिक भी आ गया, बाह्य भी आ गया। ठीक है, कितना आएगा भाई, R प्लस R1 प्लस R2, चेक कर लो क्या, मुझे ही बोल रहे R3 नहीं है, R3, अरे वो तो ले लो यार, तो N ले लिया ना, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, मतलब दो तो लो ही लो, दो से अधिक आप कितने ले। अब हम क्या निकालेंगे,
क्या होती है आई, और आई बराबर क्या होता है वी बटा आर। ये जानते हो वी बटा आर होता है ओम के नियम से क्या होता है क्या क्या होता है वी बटा आर कैसे आता है क्या ओम के नियम से आता है ना, वो थोड़ा सा पता था तेरे को ध्यान नहीं था तेरा। हाँ जैसे वी का मतलब क्या है भाई विद्युत वाहक बल, सेलों में विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं ई से, सेलों में विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं ई से। कितना विद्युत वाहक बल हमारे पास E1 E2 और कितने लिखेंगे डॉट डॉट और E, तो कितने रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं हमारे पास सर R प्लस R1 प्लस R2, तो ये आपकी कितनी होगी क्या है विद्युत वाहक बल? अरे यार ये क्या है विभवांतर, और हमने क्या पढ़ा सेलों में, सेले क्या है बल नहीं होते, क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है। तो भी ये क्या है हमारे पास विद्युत वाहक बल का काम कर रहा है, पोटेंशियल का काम कर रहा है, ये हमारा क्या काम कर रहा है सेल का काम कर रहा है, विद्युत वाहक बल का काम कर रहा है। तो भी मैंने ये यहाँ तो इसलिए लिखा है ताकि आप इस ट्रिक से ये याद रखें, समझ गए आप, ये भी तो विभवांतर ही है। अब हम क्या करें सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान है, मान लो समान है तो मतलब E1 E2 बराबर E3 बराबर n, तो ये कितनी बार लिख दें अपन इसको, अगर इसका समान है तो अपन इसको n बार भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ मुझे। E1 भी आपकी किसके बराबर है E2 के बराबर है, E2 भी आपकी किसके बराबर है E3 के बराबर है, और आपके पास में E4 हो जाएगा E5 हो जाएगा तो En हो जाएगा, कितनी बार है आपके पास में n बार है, ये बताओ सही। और अगर इसको और तरीके से लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आपका E1 E2 E3 En, तो कितनी बार, और ये सारा किसके बराबर है कोई भी लिखो आप 1 E के बराबर, और ये कितनी बार लिखा हुआ है आपका n बार। चेक कर लो कि आपका जो ये है इसके बराबर है, ये है अगले के बराबर, ये है अगले के बराबर, और ये किसका En है, ये सारा किसके बराबर है कोई एक साइड के बराबर है En टोटल n बार लिखा है इसको भी। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच लग सकते हैं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ इस वाला भी खत्म आई है। सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ये दोनों मान यहाँ पुट कर दो, आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा NE, चेक करो कितना हो जाएगा, चेक करो n ही आ जाएगा। आपका रेजिस्टेंस टोटल कितना है मुझे बताओ सर R और प्लस कितना आ जाएगा स्मॉल r कितनी बार लिखा हुआ है n बार लिखा हुआ है ये आपका। अब ये सूत्र से आप क्या बन सकता है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दे कि 4 सेल जुड़े हैं, आपका आंतरिक प्रतिरोध इतना है, बाह्य प्रतिरोध इतना है, और उसमें से बहने वाली धारा ज्ञात करो, सही है डन समझ आ गया बेटा। अब बोलो पीछे अब रोहित बिल्कुल चले दिखा दूं, एक चीज और देख लो, यदि आपके सेल लिख रहा है देखो यदि सेल विपरीत क्रम में जुड़े हुए, देखो भाई आजकल दुनिया एक दूसरे से ईर्ष्या इतनी करती है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँ लेकिन फिर भी मेरे पास एक बात आई थी, मतलब कोई एक स्टूडेंट था, उससे कोई एक लड़का जिसने 12th पास किया है, हालांकि वो कहाँ है कहाँ नहीं उसको कुछ छोड़ो, वो ऐसे ही बैठा रहता है, वो दूसरे बच्चों से क्या कहता है कि ये तो ऐसे ही है ये वैसे हैं, मतलब ये किसी मास्टर के नोट्स छोड़ के लाया है इसलिए पढ़ा रहा है, ये ऐसे पढ़ा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है मोटा सा। अब बेटा एक बात बताओ बेटा, मैं खुश तुम खुश, इन दुनिया को आनंद आता है किसी के बनते हुए कैरियर कोई आगे बढ़ा तो उसके पीछे काम कीजिए। और मैं एक चीज जानता हूँ, बुराई उसकी होती है जिसमें कोई दम होती है, अंदर किसी की बुराई नहीं होती। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, कोई मेरी बुराई कर रहा है बहुत बढ़िया, मेरे में कम से कम कुछ तो है इसलिए तो बुराई कर रहा है, अगर मेरे में कुछ है ही नहीं तो मेरी बुराई कहाँ से होगी फिर। और
बड़ा मैं नहीं चाहता मेरी कोई बड़ाई करे, बड़ाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ाई होके पुल बांध देते हैं तो किसी भी इंसान से कोई भी बेवकूफ़ी कराई जा सकती है बड़ाई करके उसकी। मेरा तो यही संदेश है, कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरा कुछ कहे, शौक से बोलो मेरे भाई को जाओ। गुस्सा तब आता है जब मेरे से छोटा बोलता है, बड़ा बोले तो उसको कोई मैं कभी आज तक ही दिल करने लगता। जो छोरे भी 12वीं पास करके वो बोल रहे हैं उनको सीधे बताओ, कोई बात नहीं बेटा, बोलने तो जो बोल रहा है उसको आपको समझ में आ रहा है ठीक है, आपको नहीं आ रहा है आप जा सकते हैं, यही तो हो सकता है। अपने पास ये धंधा नहीं है कि मैं तुमको एक बच्चे को रोकने के लिए मेरी जो बड़ी बात करूँ, अरे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे फोन करके 10 बार समझाऊँ हम पढ़ा लें, यही तो हो सकता है। लेकिन अपनी अपन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, अच्छे से करेंगे तो ये तो पक्की बात है, नहीं कि नहीं दिन अच्छा मिले, हो सकता है साल में मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, 5 साल में मिले। आज एलन है, एलन के एकदम ही मिल गए क्या? तो एलन का डायरेक्टर को आप देखो, एलन के बाद मतलब जैसे मान लो कोई भी एक स्टूडेंट छोटा सा भी अगर कोई डिप्रेशन में आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत जाके बुला के संपर्क करता है। माँ बाप नहीं समझाते, इतना गजब से समझाता है बंदा, और वो जुड़ा हुआ है जमीन से, कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये आगे बढ़ रहा है। तभी तो आज अरबों रुपये का टर्न हो रहा है, नहीं तो कहाँ से हो। आपको भर के दे जा, भगवान आपको भर ले दे जा, भगवान आपको भर के दे जा। वो एक आगे अगर ट्रक के नीचे भी बस के नीचे, अरे ऐसा मत हुआ यार, क्यों जिंदगी से आप लाना चाह रहा है क्या? हाँ भाई, सभी सेलों के विपरीत, जब सभी सेल विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना फिर क्लास में ऊपर वीडियो। मैं देखो इसके एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक तो आपका ये जुड़ा हुआ है, ये और ये समान क्रम में जुड़ा है। देखो बेटा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, समान क्रम में जुड़ा है। अगर आपके सेल विपरीत क्रम में जोड़ दूँ मैं, जैसे मैंने जोड़ दिया ये, और फिर इसको मैंने एक आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया ये सॉरी। अब मुझे तो आप ये बता दो भाई, कितना विद्युत भार होगा इसमें और कितना इसमें। देखो R2 ये रहा, R1 ये रहा, E1 ये रहा और E2 ये रहा, बताओ इसमें प्रवाहित कुल धारा निकाल दो, मैं ये मानता हूँ। मैं लिख देता हूँ E1 माइनस E2, संयोजन का कुल विद्युत भार, बोलो बेटा विद्युत भार को बोलो कितना है? E1 माइनस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस हम इधर जा रहे हैं और हमारे पास यहाँ कितना होता है पॉजिटिव, और यहाँ कितना होगा नेगेटिव, तो क्या होगा E1 माइनस E2, ठीक है भाई। और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध बता दो भाई कितना हो जाएगा। सर ये जुड़ रहा है, दोनों ये जुड़ रहे हैं, दोनों और ये तीनों जुड़ जाएंगे, ठीक है साहब। कितना हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध बराबर R प्लस का R1 और प्लस का R2। तो प्रवाहित कुल धारा निकालेंगे, धारा बराबर हमारा क्या होगा, कुल विद्युत भार कितना होगा E1 माइनस, और कितना हो जाएगा R प्लस का R1 प्लस का, ठीक है ठीक। यहाँ तक इतना तक होता है। कई बार तो एक स्टूडेंट ने ये तक आरोप लगाया था कि ये मास्टर ने तो 11वीं वाली सिलेबस ही नहीं कराया, अब 12वीं को पूरा सिलेबस कराया हुआ है, 11वीं को पूरा सिलेबस कराया हुआ है, लेकिन लगाने वाले लगाते रहते हैं, तो करेंगे। चलो देखो दुनिया ऐसा आप काम तक पकड़ो नहीं, किस किस से माता फोड़ोगे। देखो बेटा पहले आप डायग्राम बनाओ, मेरा फोन है तेरे पास भारत, मेरा फोन मिला आईफोन, हाँ आईफोन। मैं ये मत सोच मेरे हाथ में का आईफोन MI नहीं बनेगा, सैमसंग का आईफोन है, सैमसंग मिल जाएगा, सैमसंग का तो ये स्टोर भी तो होगी नहीं है यार भरत लंबी को। टाइम देखो मुश्किल है। कितने का आता है भारत किसी ये पूछना रोज आता है
मिलते ही दूसरा कुछ हेलो, अरे भैरव मैं भूपेश बोल रहा हूँ, क्लास में नहीं आ रहा। तेरी तबीयत में क्या हो गया? तो तूने कौन सा काम किया था? पूरा घर के भीतर हाथ पैर दुख रहा है? क्या करता था? मैं तेरे से यूँ कहा था ना, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है तो मत छोड़ना तू, है यार। देख भैरव, ये तेरी गलत बात है। अब ये दोबारा आएगा क्या टाइम? ये निकल रहा है जो है? नहीं फिर तू क्यों नहीं आ रहा? फिर तू क्या कर रहा है पड़ा पड़ा? मेरे को बता सही भाई, तू क्यों रुक रहा है? तो कारण भी तो होगा तेरे को यार। मैं ये बेवकूफ है छोरे जो आ रहे हैं जो है। कब आएगा? थोड़ी जगह छोड़ दो भाई, 6-7 लाइन इसको उतार लो। मैं बात करता हूँ, 6-7 लाइन छोड़ दो इसको उतार लो। क्या कह रहा है? कब आएगा? अब 2 क्लास छोटी हो लेगी, पिछली क्लास ले ली तूने कल डाली है। अब उसको रखे रात बेटा खूब आराम से ना। फिर पापा खाए तो पापा रोकते हैं, फिर पापा मम्मी नहीं लड़ते क्या तेरे को कोचिंग जाने के लिए? है तेरे घर वाले बात कर यार। तेरे से अच्छी उम्मीद करके बैठे हैं तो परसेंटेज की तू मतलब पीछे जा पड़ा रहा है भाई। हेलो, कब आएगा फिर तेरा? यहाँ बांधित क्यों नहीं रहता? तू क्यों गाँव पड़ा है अपनी है? अरे बोलेगा भी। हेलो, कब आएगा बता फिर? पीछे मैं कुछ नहीं जानता। मैं सैलो के टॉपिक का तेरा टेस्ट लूंगा तीसरे पार्ट का पूरे का। तो आज पढ़ा दूंगा ना, यहाँ तक करूँगा और तू फिर मत बताना, तेरा इलाज करूँगा अच्छे से। तेरे घर वाले तुझे मना नहीं कर रहे रुकने के लिए? तेरी तबियत बोलवा सकता है खराब ना लग रही मो, सच में दुख रहा है क्या? कल क्यों नहीं आया शनिवार को? बढ़िया भाई, खूब मौज कर आराम से एंजॉय। बारिश के साथ साथ तुम मजा कर रहा है ना, साउंड ले रहा है आनंद। बात करो, घर आ जाएगा। देखो तेरे को सुना दूंगा भाई, तू बात को नियम बना के 12 दिन बाद जाऊंगा। 12 दिन शायद हो गई। पैसे लगते हैं ऐसे मैसेज आते हैं। चलो लिखा दो पहले, अगर लाइन छोड़ दी ना चलो उतार लो पहले लिखा। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है, जटिल भी नहीं है। न्यूमेरिकल भी आदत है, न्यूमेरिकल यही पूछेगा, या तो आपसे आई पूछ लेगा या आपसे आर पूछ लेगा बस, या आपसे ई पूछ लेगा बस। 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे श्रेणी क्रम में, आई ई आर। मान क्या बोल रहा था वो? मेरा परसों गाड़ी नहीं थी, आज मेरा पैर दर्द। क्लास ही छोड़ रहा था, ये फोन छोड़ रहा है कोई भी जाता ये कल तो फिर समझ बना नहीं दे रहा। लेकिन बात में कोई समझा नहीं दे रहा, कोई समझा सका काला छोड़ना अच्छा था। कल एक और इलाज करे आता है नहीं शराब गिरा वो थोड़ा ज़्यादा है। जब पाप में मैंने यही करा कि भाई यहाँ तेरे वजह से कम बुलाया नहीं कम बढ़ेंगे, जिम्मेदार मैं करूँगा नहीं। बात सही। जो आप शनिवार करते हम करेंगे दूंगा बेटा। अब जो आप चकमा दे के भग गया ना, डायरेक्ट भग गया तुरंत ही। अब जब तेरे मम्मी पापा को फोन करके बोलता हूँ तुम घर भर का बुलाओ, बेलदारी करवानी तो बुला लो हमेशा की। राम के रतन क्या हुआ? सही चल रहा है?
नाम बढ़िया है। अब तेरा कौन सा खराब रख दिया? बदल ले तू। मेरा भी सही है वैसे। तेरा लेकिन अच्छा नाम, दिल खुश, दिल से खुश राम का रतन। ना अगर उससे पूछ दे राम का अपना नाम। अरे पीछे बैठा बैठा ऐड कर देता है, पता ही नहीं सबसे चलता। बेस्ट है पूरी कोचिंग में। युवराज ने तुम बात करती तो हो। भारत का बेकार है क्या? भारत कूद में आते हैं। हमने देखा नहीं, हमको तो ये बढ़िया लगता है। हमारा भी एक सभी बढ़िया है। अब हमारी भी तो नौवृत्ति है। मतलब बहुत से लड़के तो ऐसे हैं सोने में रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और मेरा से यही है उसका सोने में रिकॉर्ड करना। अब तो नींद लोगों क्या डाल देते हैं। सोच में है। टेस्ट में दिन कम नंबर आएगा तो नींद नहीं। देखो आप अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो तो आपको नींदों से दूरी बनानी पड़ेगी, और नींदों से अगर लगाव रखोगे तो कभी भी नहीं सक्सेस हो सकता। नींदों से लगाव सेल विपरीत सेल विपरीत क्रम में जुड़े हुए हो। तो ये थोड़ी देखता है गलत उतर रहा है सही, कहीं कहीं गलत उतार लेता है। अरे गुरु अब तो चेक कर लो, अब तो चेक करना दो। नहीं एक भी वक्त दिख रहा है मैं दे दंड दीजिए। पहली बात तो ठीक अरे है। देखो आप काम पूरा है नहीं है, पूरा देख लो। कोई भाई को बनाइए ऊपर देख लीजिए। गलती करता है और कोई भी होना है गलती है। चंद्र हाँ आज गलती है क्या? कंटिन्यू क्या तलाक है? है क्या? या तो मोटा की चीज बोलो। लंबो मूवी ये मैं यार ये मैंने ऐसे लिख दिया या को अर्थ है ये। ऐसी चीज को तो बोल दिया। धंधा लगाऊं बराबर तो इसके और तेरे दूसरा पार्ट तो याद हो गया होगा अब लगभग सबको यार, दो तीन बार टाइप वो टाइम पे तीसरे का लेंगे पूरा हो जाएगा, बहुत सी है। मजा आ गया है। क्या बैठा का लेंगे 2 घंटे का लेंगे। दो घंटा दूसरा पार्ट जो बच्चे को टेस्ट लेगा तो टाइम पास क्यों बच्चे क्यों? यदि सर सारा से टेस्ट करने के क्रम में जुड़े हैं ये ना। हाँ यदि सेल विपरीत क्रम में जुड़े हुए हो संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध है। जी। आप इसको 2-2 ही करो, 3-3 मत करो, मैंने 2 ही सेल कनेक्ट किए हैं। अब तो वो कोई बात नहीं, याद करवाऊंगा। देखो माना 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 E1, E2, E1, E2, E1, E2 दाग लगा दो डॉट डॉट EN, E1, E2 डॉट डॉट EN
विद्युत वाहक बल वाले विद्युत वाहक बल वाले सेलों विद्युत वाहक बल वाले सेलों के आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 Rn है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके इन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। अब देखो इसमें आगे इस संयोजन में इस संयोजन में पहले सेल का दूसरा टर्मिनल कॉम्प्लीट। चलो कोई बात नहीं, इसको उतार फटाफट, जैसे छोड़ दे रखो भी कर लो। तो पहले सेल का दूसरा टर्मिनल सिरा, हाँ दूसरा टर्मिनल बोलते सिरा, टर्मिनल सेलों के टर्मिनल लिखते हैं। पहले सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के प्रथम टर्मिनल से कोमा लगा के लिखो, दूसरे सेल का दूसरा टर्मिनल, कोमा लगा के लिखो, दूसरे सेल का दूसरा टर्मिनल तीसरे सेल का प्रथम टर्मिनल से देख रखा उत्तरामतन, जब देख लो दूसरे सेल का दूसरा टर्मिनल तीसरे सेल के प्रथम टर्मिनल से। इस प्रकार अन्य सेलों का संयोजन किया गया है, टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस प्रकार अन्य सेलों का संयोजन किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। अन्य सेलों का संयोजन किया जाता है। वो क्या रहता ना, दूसरे के नोट से आपने खुद को देखो, हैंडराइटन नोट्स कितनी बार एक एक लेसन बनाए थे, अब हर बार खुद बनाए जाते हैं, एक बार हो जाते हैं। और क्या, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। कोई दिक्कत हो तो बोलो, इसमें कोई समस्या हो किसी को बेटा? हाँ यहाँ सुन या मैं देख कुछ क्या अपन ने n बार सेलन का देखा, E1 E2 कितनी बार है, n बार, तो n गुणा की कर दिया अपन ने। कैपिटल R पे एक ही अपना R लिख दिया, प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितनी बार लिखे हुआ है, n बार, तो स्मॉल r कितनी बार लिखे, n बार, ठीक है। ये समझ में आएगा, न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से पूछेगा, या तो ये पूछेगा इससे पूछने कम से आंसर है, क्योंकि 10वां क्वेश्चन हो जाता है। हाँ इससे पूछ सकता है कॉम्बिनेशन नॉलेज सेल वाला, इसमें दे देता है कोई बाह्य प्रतिरोध दे देगा, आंतरिक प्रतिरोध दे देगा। जैसे कोई एक सेल है उसमें दो टर्मिनल जुड़े हैं, दो विद्युत वाहक वाला, उसके अंदर मान दे देगा आपको E1 और E2 दे देगा मानचित्र बना के, और R1 और R2 के मान दे देगा, धारा पूछ लेगा, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, क्वेश्चन करा देंगे। गाँव से है कैसे? देखो ये होती है स्टूडेंट की लड़क। अगर कोई स्टूडेंट चाहे मेरे उसको पता है कि मेरी 5 मिनट की क्लास छूटेगी, कितनी बड़ी क्लास है, चाहे वो लास्ट में भी आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। खुद स्टूडेंट खुद के कैरियर के प्रति चिंतित है, और ये होना चाहिए। और जो स्टूडेंट के अंदर ये है, उसकी काबिलियत तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको सच्चे दिल से कोई नहीं करता। आगे देखो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समझते हो भाई, समांतर क्रम संयोजन, या फिर इसको क्या बोलोगे, किसका है भाई ये, अरे किसका है, सैलो का, तो आगे लिख देना सैलो का, कई बार में फिर भूल जाओ, सैलो को कर दो संधारित्र वाला कर दो, प्रतिरोध वाला कर दो, सैलो का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, और इंग्लिश में लिखो तो PARALL पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो गलत हो सकती है, इसमें देख लेना माइंड। देखो भाई आज मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इधर देखो आप सब बिल्कुल इधर देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया है, देखिए जी फटाफट देख लीजिए आप। ये कौन सा हो गया E1, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया R1, ये कौन सा हो गया R2, ठीक है। और आपको कई बार ये भी हो सकता है कि ये नहीं दिया हो और डायरेक्ट बना दे आप, ठीक है। अब आपके पास ध्यान से सुने भाई, आप करंट कितनी फ्लो हो रही है I, यहाँ से कितने भागों में बट गई, दो में, I1 और I2, ठीक है बेटा। अब समांतर क्रम संयोजन होता क्या है भाई, आप कहोगे सर इसमें तो 2 ही सेल की जोड़े, आप इसमें n सेल की जोड़ सकते हो, आप इसमें 3 भी जोड़ सकते हो, आप 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हमको धारा को जो कैलकुलेशन करके निकालेंगे उसका बहुत कठिन वर्क हो जाएगा, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं 2 ही सेल लेके I1 और I2 निकाल के मान रख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोई तुमसे कहते हैं कि भाई तुमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा लेकिन 2 ही सेल की पढ़े, तुम 3 भी तो पढ़ सकते थे। तुम चांद एग्जामिनर वाइवा में पूछ ले तुमसे जब समांतर क्रम संयोजन सेलों का तुमने पढ़ा तो उसमें आपने 2 सेल जोड़े, 3 क्यों नहीं जोड़े, ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है वाइवा में आपसे प्रैक्टिकल। ये ध्यान रखें आप कि धारा एक जोड़ दे तो एक जोड़ के फिर एक I1 का ही मान है, तो इससे कॉम्बिनेशन से I1 का ही मान निकाल सकते हो, फिर E बराबर जो होगा I1 का मान निकाल ले, मैं जो फिर मान हो जाएगा। 2 का लेंगे 3 का लेंगे तो 3 निकालने पड़ेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप देखो ना ये भी बहुत लंबा लेंथी डेरिवेशन होगा। समांतर क्रम संयोजन क्या है भाई, आप जान रहे हो कि सर इसके जो जितने भी सेल जुड़े होते हैं ना उन सबका प्रथम सिरा, सारे सिरे एक टर्मिनल या एक संधि से या प्रथम सिरे से, और सारे सिरे दूसरे बिंदु से या फिर दूसरी संधि से जुड़े होते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें 2 सेल जुड़े हैं, दोनों सिरे किससे जुड़ रहे हैं, एक बिंदु से, इसके दूसरे दोनों बिंदु किससे जुड़ रहे हैं, दूसरे सिरे से जुड़ रहे हैं, और ये हमारा क्या कहला रहा है साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं भाई कि हमारे पास में 2 सेल E1 और E2 समांतर क्रम में संयोजन है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, जिसे बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। इसमें बहने वाली प्राथमिक सेल में बहने वाली धारा I1 है, द्वितीय सेल में बहने वाली धारा I2 है, अतः कुल प्रवाहित धारा कितनी होगी, I बराबर I1 प्लस I2, ये हमको इसकी थ्योरी दिखा दूं। ये धारा ऐसे थोड़ी ऐसे बहेगी धारा, तो ऐसे आके ऐसे सिर्फ सैलों से धारा किधर साइड में चलेगी। अरे भाई अपन देख रहे हैं अपन किधर से चल रहे हैं, अपन यूं चल रहे हैं, अपन को पॉजिटिव व्यू पता लेना है तो अपन इस तरीके से, वो चिन्ह और आप अगर यूं देखो कि बैटरी थोड़ा लगा रखे हैं, बैटरी लगाता तो मोटर से सिर्फ वो चिन्ह देखो अदर साइड, ठीक है। देखो चित्र बना लो पहले, और मैंने क्या बार बोल दिया विद्युत भागफल में E की जगह अगर आपको ये मुड़ा हुआ E दिखाई दे तो भी E है, ज्यादातर बुकों में यही लिया जा रहा है, ये नहीं लिया जाता। कर दिया नाश,
सही कहा, दिल को शांति से ना बैठ जाए। काम बारिश बारिश फुल तैयार है, मतलब बारिश होगी, रात में बारिश होगी। रेडियो बंद कर दिया पूरा। खास बारिश हुई है। आज तो ले तो गया वाले के बारिश आओगे तो अभी सभी समझे दिया। मैं इसको भी कर असुरा खिलाई कल पेपर ले लो ना, कल तो टेस्ट वीडियो में दिया था इसके बाद मैं इसको नहीं कर सकता। मैंने कल की क्लास नहीं ली, मैंने टेस्ट लिया था, जो कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब जो नहीं दे रहे उनकी मैं उदाहरण नहीं। कभी क्लास छोड़ दे तो हमें छोड़ तो लगा, कल छोड़ दो दी, आज छोड़ दी, छुट्टी तो नहीं बोल रहा है। अरे यार ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है उस दिन कह दिया करो फिर। हमारे तो मन गुरु जी आज कौन हो मेरे को क्या मैं नींद में चलते चलते आए सुना। सही सब दिखाओ सर। इस संयोजन में सामने तो नींद में है, मैं गाली काटता हूँ, सोचता हूँ जगह यार 6 बजे तक उठ गई आज। लिखा है कि संयोजन में सभी सेलों के प्रथम सिरे, इस संयोजन में सभी सेलों के प्रथम सिरे, इस संयोजन में सभी सेलों के प्रथम सिरे, इस संयोजन में सभी सेलों के प्रथम सिरे एक संधि से, इस संयोजन में सभी सेलों के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा संधि बिंदु यार एक संधि से लिख ले। संधि का मतलब वही बात है, एक बिंदु भी लिख लो, कट हो रहा है। दूसरे दूसरे एक बिंदु से दूसरे आगे बोल रहे थे यार। वह दूसरे सभी सेलों के, मैं शुरू से बोल देता हूँ, सभी सेलों के प्रथम सिरे एक संधि से तथा दूसरे सिरे दूसरी संधि से संयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हम दो सेल लेते हैं, यहाँ पर हम दो सेल लेते हैं जिनका विद्युत वाहक बल यहाँ पर हम दो सेल लेते हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है। E1 तथा E2 है, इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 तथा स्मॉल r2 है। इसमें इनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 r2 है। अब देखो इनसे कैपिटल R प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, ये जोड़ा जाता है। इनसे बाह्य प्रतिरोध भी लिख सकते हो आप, है ना। इनसे कैपिटल R प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। प्राथमिक सेल में प्रवाहित धारा I1, प्राथमिक सेल द्वारा प्रवाहित धारा I1, प्राथमिक सेल द्वारा प्रवाहित धारा I1 तथा द्वितीय सेल द्वारा प्रवाहित धारा I2 है।
द्वितीय सेल द्वारा प्रवाहित धारा I2 है, तो कुल धारा द्वितीय सेल द्वारा प्रवाहित धारा I2 है, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। समीकरण नंबर 1 ले लो। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। आगे लिखो प्राथमिक सेलों के सिरों पर, प्राथमिक लिख लो, पहले लिख लो, कहीं वो प्राथमिक मत सोचना, पहला लिख सकते हो आप, पहला सेल। फर्स्ट सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर, अब बताओ मुझे, भारत बताएगा, अर्थात भारत बता बेटा, सेल के निरावेशन की स्थिति बता दो। कैसे सेल के निरावेशन की स्थिति सर? वो घटाते हैं जो इवन प्लस हाँ भाई रविकांत पूजा सर, इवन प्लस बताओ भाई, सेल के निरावेशन की स्थिति इवन माइनस कौन आता है, नहीं आता ये बता दो, नहीं आता रामरतन बोल बेटा, कल पढ़ाया था मैंने। हाँ भाई बोल भाई दिल को शरत दा अब बोल भाई, और बोलो भाई। V प्लस IR V प्लस V कल मैंने तुमको बताया था, पढ़ाया था आवेशन की स्थिति निरावेशन की स्थिति कल परसों। नहीं साहब, परसों बताया था मैंने। अरे V बराबर नहीं पता है, E माइनस IR ये बताया, सेक्टर में कोई बोल रहा था। पर दूंगा ये माइनस E बोला है। हाँ तो सर माइनस आए थे, ये पता है ना। ठीक है तो ऐसे हो जाए तो बता दो, नहीं अपने कर देना, अपनी क्लास में ले लेना जरूर, मैं चेक करूँगा कल फिर को नीचे से ले लेना ना, नहीं तो पढ़ाई को में भारत को मैनेज कर लेना। V बराबर जब सुनना E1 माइनस I1 ऑलमोस्ट राइट है, जो वाला कोई बात नहीं, V बराबर E1 माइनस I1 R1। देखो बेटा पहला सेल ये रहा, पहले सेल में अपन कितना पहुंच, अरे इधर देखो, ये चीज समझ में नहीं आएगी, भूल जाओगे फिर। पहला सेल है, पहले सेल में तुम्हारे कौन समझ में आएगा, परसेंटेज क्लास की थी आपने, ठीक है, कब आएगा प्राथमिक सेल के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा भाई, V पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर से इधर जा रहे हो आप तो कितना E प्लस में आएगा, फिर आप इधर से यूं आओगे आप इसमें कितना ड्रॉप होगा, माइनस का IR1, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार कैसे इसको कैसे निकालेंगे हम, E1 को निकाल लो आप, या I1 R1 का मान निकालना चाहोगे तो क्या करें हम, E1 R1 का V प्लस I1 R1 बराबर E1, I1 R1 बराबर E1 माइनस का V। अपन को तो कितना मान चाहिए, I बराबर I1 प्लस का I2, यही तो था, तो I1 का मान चाहिए, तो I1 बराबर E1 माइनस का V बटा R1, समीकरण नंबर। फिर से समझा। देखो बेटा सेल के निरावेशन की स्थिति हमने क्या लिखी, V बराबर E माइनस IR होता है, अपना I माइनस R पहले के लिए चल रहे और क्या जी पहले के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या है, तो V बराबर E माइनस IR पहला है, तो पहला ले लिया हमने इसमें, फिर हमने इसको पक्षांतरण किया, माइनस वाले चले गए प्लस में, हमको तो I1 का मान चाहिए ना, फिर इसको मिलने लगे माइनस में, फिर I1 का मान निकाला, इसको कटेंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय सेल के सिरों पर, द्वितीय सेल के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर, कितना होगा भाई सर, V बराबर कितना होगा, E2 माइनस I2 R। चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई आराम से एक बार, तो पहले के लिए हमने ले लिया और दूसरे सेल के लिए ले लिया, तो हमारे पास ये कहीं आ गया। अब हमको उसका मान निकालना है I2 का, तो अपन वापस क्या करें, V प्लस I2 R2 बराबर E2, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, I2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस का V और I। बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया बोल सकते हो, सही है। इसको आप इसको अलग अलग भी सेपरेट भी लिख सकते हो, कैसे, E1 बटा R1 माइनस V बटा R1, इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हो, E2 बटा R2 माइनस का V बटा R। ठीक है जी, हम क्या करेंगे
इक्वेशन 2 एंड 4 का इक्वेशन 2 एंड 3 इन वन इक्वेशन, मतलब 2 और 3 को समीकरण किस में रखनी है भाई साहब, एक में रखनी है। आई बराबर यहाँ से यार कितना आएगा, I1 R1 E2 R2 और R। अब चेक करो बेटा, इधर देखो, इसमें से मैंने पहले ई वाला एक साइड कर लेता हूँ, ई वाला ये रहा प्लस माइनस क्या को बनाएगा v वन अपॉन R1 प्लस का वन अपॉन माइनस और v कॉमन ले लिया मैंने, माइनस को इससे गुणा कर लो, माइनस v माइनस माइनस, ठीक है। मुझे दिख रहा है क्या वीडियो में, दिख रही है अब ये लाइन इधर कर दो, चलो देखो दिख रही है क्या, देखो हमको एक बड़ा आई बराबर E1 प्लस का E2 है ना, R2 और R1 माइनस 3 कितना लघुत्तम आएगा भाई, R1 R2 कितना आ जाएगा, R2 प्लस R। कोई दिक्कत, अब एक कोई दिक्कत, समीकरण नंबर कितनी आएगी, 4। जल्दी से स्टैंड भी तो रहता है। कोई दिक्कत नहीं, सब लिख लिया बड़ा कैलकुलेट करके, एक साथ कॉमन सेंस लगा लिया। समीकरण नंबर के पास कितना आ गया, 4। अब इसको हमको समीकरण नंबर 4 को किस से गुणा करना है, R1 R2 और R2 प्लस R1 से गुणा करना है। समीकरण 4 को ध्यान सुनना भाई, R1 R2 और बेटा किससे गुणा करना है बताओ भाई, R1 प्लस R2 बोल दो, R2 प्लस R1 बोल दो, ये तो चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, प्लस माइनस दोनों से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमको इस समीकरण को गुणा करना है, देखो समीकरण 4 को R1 R2 R1 प्लस R2 से गुणा कर दो, गुणा करो भाई, I R1 R2 और R1 प्लस R2 बराबर, इसमें भी लघुत्तम ले लो यार आप लास्ट में, यहाँ पे मैं यही ले देता हूँ, जो कितना आ जाएगा भाई, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R, ठीक है जी। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे भाई, E1 R2 और प्लस E2 R1 और R1 गुणा R2, इसके गुणा में कितना लिखना है, R1 R2 और R1 प्लस R2 माइनस, देखो भाई V, और वैसे अगर अपन इसको R1 प्लस R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से गुणा करें कट जाएगा, ये कटेगा ना, लिखूं या रहने दो, सर ये समझ में आया, ये बात बताओ, ये वाला या से गुणा करना है पूरी समीकरण, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, ठीक है। I था तो I को गुणा कर दिया मैंने, ये वाला था इसको गुणा कर दिया, अब इसको गुणा करना तो ये कट जाएगा, लिखो या रहने दो बताओ भाई, इसको आप डायरेक्ट देख लो, कट जाएगा, ये भी लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से इधर देखो भाई, इसमें कुछ कट रहा है, इसमें ये कट गया, कट गया ना, कट गया ना। अब देखो आप क्या करो, यहाँ से देखो भाई ध्यान समझना, ये माइनस वाले को इधर ले आओ और इस वाले को, चलो मैं पहले इसको एक तरफ कर देता हूँ, I1 R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस V और E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 प्लस R2, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ तक आगे चलते हैं। देखो जी आगे, अब कितना आ जाएगा इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को इधर भेजूंगा तो माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले को इधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे कितना आ रहा है, R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2, और ये किसके बराबर आ रहा है भाई साहब, V बराबर, चेक कर लो एक बार, देखो यहाँ आपके पास क्या था, ये था और ये प्लस में था, इसको इधर को भेज दिया माइनस में गया, और ये केवल और केवल क्या बच गया अपने पास में, V बच गया, बच गया नहीं बच गया
भाई यहाँ तक किसी कोई समस्या दोबारा बताओ, नहीं तो सही है। अपने पास में दोबारा चेक कर लो। अब अपने पास में समीकरण आ गई, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे भाई, ई बराबर वी बराबर ई माइनस आई आर, समीकरण नंबर 5, वी बराबर ई माइनस आई आर, समीकरण नंबर 6, 5 व 6 की तुलना करने। अब मुझे आप बताओ, मैथ वाले स्टूडेंट हो, तुलना कैसे करूँ, क्या क्या है? सर ई का मान ई बराबर तो है, तो ई बन R2 प्लस P2 R1 और माइनस आई आर बराबर है, तो वो दूसरा वाला माइनस वाला क्या आ जाएगा मेरे को ये बता दो लास्ट फाइनल। सर आप चलो तब आएगा। आप बताओ, करके बताओ। सर आप खुद से ही बराबर है। रखो भी मैं कर दूं, फटाफट 2 मिनट लगे, फिर मैं कर रहा है, जोर मत आने दे, 2 मिनट लगे, जल्दी कर। और आसान करो इसको तुलना करने में, तो इसको एक और एक काम कर दो, तुल्य प्रतिरोध। देखो भाई, तुल्य प्रतिरोध आप जानते हो ना, क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। अब लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, r1 r2 कितना आ जाएगा, r2 प्लस, अब इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, r बराबर r1 r2 बटा r1 प्लस, इस मान को वहाँ रख सकते हो आप यहाँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, r। देखो मैं तुलना करना और बता देता हूँ आसान, अभी तुलना मत करो, चलो छोड़ो, अभी और आसान कर देते हैं। v बराबर T1 क्यों रखा है? हम बता रहा हूँ ना, R1 R2 माइनस आई आर। देख बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, v बराबर T माइनस आई आर, समीकरण नंबर 6, 5 और समीकरण नंबर 6। देख भाई, ये R मैंने इसलिए लिखा है ताकि ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आई आर, और यहाँ से अपने इसकी तुलना करेंगे तो ये आई आर हट जाएगा अपने पास में, और v बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, ई, तो ये मान सही है ना, सही बात है ना भाई। आप कर लो बात, एक बार और दोबारा समझा दूँ, बता दो इसको, तो लास्ट वाला दोबारा और समझा दूंगा, एक बार तो बताओ सर। क्या बचेगा, v बराबर ई आएगा, e बराबर क्या बचेगा, e1 r2 प्लस e2 r1, और ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है 2022 के अंदर इस क्वेश्चन में। जाना कितनी बार आया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखना भाई, क्योंकि बताओ क्यों ये क्वेश्चन क्या होगा, भारत क्यों ये i बराबर i1 प्लस i2 है ना। हाँ हाँ, इसके बाद में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है प्राथमिक सेल की स्वरूपण टर्मिनल विभवांतर, या इससे लिख ले, यहाँ से सेल के अलावा सब स्थिति से पहले सेल, या फिर ऐसे लिख ले, पहले सेल के प्राथमिक सेल के स्वरूपण टर्मिनल विभवांतर। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको टीचर देता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, बच्चा डायरेक्ट सेल नहीं पढ़ता, समांतर क्रम पढ़ता है, प्रतिरोध वाला चिपका के आता है। अपना अपन जल्दबाजी में डिप्रेशन रहता है, भी रहता है, बिल्कुल खतरनाक। अरे भारत प्राथमिक सेल के स्वरूपण टर्मिनल विभवांतर लिख लिया, बस अर्थात करके लिखे दिए, लिखते सेल के अंदर आप समझ कर गया।
प्रोसेस चालू रहेगी बच्चों की धुलाई आएगी ना जैसे जैसे है यही हाल है बालकों का। और बहुत सब खुदीदार नाले बड़ा अनुभव है तेरे बच्चों का नाले का अनुभव है। राम बताना इसमें कौन नहीं आया कितने बच्चे बोल रही दिल को उसने पैसे दे दिए थे क्या? दिल को 100 दे क्यों मुझे पता नहीं मतलब उससे वो आया ही नहीं। अच्छा अच्छा कह रहा था क्या मैंने बात तो नहीं तो इतना कितने दिन हो गए तो क्यों दादाजी एक्सपायर हो गए बात थोड़ी हो दादू हुई है अब ऐसे हो जाना तो अब आई ना अरे सके यार भाई क्या करें। उसमें एक चक्कर है उनके मामा बुआ का लड़का है पेपर दिया तो वो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो टीचर किसी कैंपस में भी आता उसके थ्रू आया था अपने पास वो टीचर को मैंने बोल दिया था मैं स्कूल आकर केमिस्ट्री पढ़ा था ना भाई बच्चे पढ़े तो मैं मेरे को तो क्या आपत्ति मैंने तुमसे कई बार कह भी दिया था अब बोले, ठीक है वो उसके थ्रू अब क्या पता हो क्या अपने ऊपर नहीं आया कोई बात नहीं बोली स्कूल खुलेंगे कब आ जाएंगे देखो भाई तुम भाई कहीं कराओ तुम्हारा पे डे है हमारे स्कूल खुलेंगे तो एक दो तीन मेरी पी गई देखो रात का खाना खाओ कमरा खाओ टेंशन मतलब है वो बढ़ सकता है चलो देखो दुनिया को जवाब देना है पर परसेंटेज बना के सबको यार जब आनंद आएगा ये छछुंदर बोलते हैं ना मैं उठाने को ही जबकि अर्जित ने जवाब दिया बढ़िया सर आप क्या पढ़ेंगे ये तो वेदांत निर्णय इसमें सर ऐसे आपके बारे में क्या पता उसको अपन का यहाँ से जाता है ना सत्संग पढ़ता है ना अपना अजीत अरे अजीत मैं रोज शाम को देखता हूँ किसको अजीत को कहाँ से वो इस साइड से आता है पुलिसथाने सामने होती है वो चीज आता है शायद 2 लड़के शाम को जाता है जाता है थाने के सामने उधर घर है उसका कहीं सर वो उधर जाता है हाँ हाँ शाम को हाँ बिल्कुल उधर जाता है लाइब्रेरी से 5-6 बजे 6 बजे चलती है वहाँ पर जाता है ऐसा तो टहलते हो रहता है वो सकता है सही है भाई चार दीवारी चांद ने देखा करो बाद में तो टाइम अब हमको दाल सब कुछ चढ़ाएगा 3 दिन हो गए मगर शायद 2 साल होती है लेकिन यार मुश्किल से 2 बार 3 बार चढ़े रविकांत पटेल फोन पर तो बात कर लो लोग बात करते रहे देख लियो ना मैंने तेरा हट्टा तोड़ दूँ तेरा अब सिम्बिया आ गई फोन आ गो तो अब एक दिन सिम लगा छोड़ जाए आईफोन तेरा अरे साहब का आज देख लीजिए आईफोन तुम्हारे के नए हैं जिस पे फोन पे भी कर दो भाई एयरपोर्ट पर निकल जा चाहे भैंस छोटी सी कील डाल लेता जेब में अच्छा है भैंस का भेजा चेकिंग लीटर पर भेज निकलो नहीं भाई इसको रट लेना बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेना एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है आता है सैलो मैसेज और अनुगमन वेग को तो आप अच्छे से कर लेना बस और क्वेश्चन नियम में से न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल एक एग्जांपल है डेफिनेट वही पूछेगा आंसर आ गया एकदम करवाएंगे हाँ तो 100% टेस्ट हो गई थी ना क्या आइडिया ले रहे हैं 100% टेस्ट में ऐसे ही देंगे आप बिल्कुल सही बात है चले आगे कितना टाइम हो गया सर भी तो यहाँ पर है अरे घड़ी वाले भैया टाइम क्या हो गया
सीधे क्लास समझ आज तो कोई दिक्कत हो तो आप बोलो, बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम हो। नहीं यहाँ समझ में सारी चीज आ गई ना बिल्कुल। हाजी गुड्डे लोगो बोलो। चलो तुमने अब तो एक टेस्ट दे दिया ना, ये और मैं तो बताऊंगा आपको। मैंने तो सारा टेस्ट दिया था, चलेगा मैं फालतू बस पढ़ाएंगे इसको पूरा करवाएंगे। ये वक्त भी तो है, बस रात की बात में तो बस फटाका उड़ेगा। अच्छा बात, एक किताब हो जाएगी फिर एक की चिंता है, कौन सा समझ जाता है। रात के बाद में हमारी दीवार एक बुक रहेगी तो सम्राट की सीधी दीपावली मना ले जाऊंगा, ऐसी बात पड़ेगी इस बार पड़ेगी। फिर तो आपको टेस्ट का फ्लो चार्ट दिया जाएगा, रहेगा प्रिंट, ये फलाने दिन फलाना टेस्ट रहेगा, एकदम शेड्यूल दे देंगे आप। जैसे एक महीने में 6 टेस्ट होंगे पहली किताब में। सर फिर से बोलना मैं आपको एक प्रिंट दे दिया जाएगा, उसमें ये दे दिया जाएगा एक महीने भर के इतने टेस्ट होंगे आपको, एक महीने डेट वाइज दे दी जाएगी आपको, उस डेट पे पड़ेगा। बाहर विकेट नीचे बेटा रणनीति से चलाना तभी तो सक्सेस, जब भी अच्छा नंबर आएगा। क्या क्या नंबर आएंगे बताओ। चले दोबारा देख लो एक बार, इसको मैं दोबारा पुनः रिपीट कर देता हूँ। एक बार देखो भाई सामने सभी, हाँ जी इधर देखिए ये b बराबर e माइनस i r समीकरण से लिखना है क्या जी। नीचे में लिख दिया, अब वो बाब मिटा दो, समीकरण से नीचे वाले लिख दो, बाब मत लिखो, सर वो पहले लिख दिया, काट दो तो है नीचे। आप काटो मैं किस काटूं, तेरी कॉपी में से अपने में से मैंने कहते हैं भाई इसको मत लिखना। मैं लिखो ही ना। हाँ तो इसको मत लिखना। तो साहब देखो, प्राथमिक सेल के प्राथमिक सेल के ऊपर टर्मिनल विभवांतर कितना है, v बराबर e1 माइनस i1। यहाँ से तुम किसका मान चाहिए, i1 का। हमने इसका पक्षांतर कर करके i1 का मान निकाल लिया। इसी प्रकार दूसरा सेल रखा, दूसरे में से i2 का मान निकाला, दोनों मानों को यहाँ रखा। यहाँ देखो आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, रटोगे तो नहीं होगा, और कैलकुलेशन स्टेप टू स्टेप चलोगे सर निरावेशन क्यों आवेशन कुछ कर सकते हैं इसके लिए, फिर उसमें को विपरीत क्रम लगाना पड़ता है, गुण का लगाना पड़ता है ना सर। अपन कल पढ़े थे ना सारी शनिवार, दोनों पढ़े, उसके पढ़े चलना पड़ता है। फिर अपन ने यह किया भाई, ये ले लिया, ठीक है, इसको मान रख दिए, इसमें ई का एक साइड कर दिया, बी का एक साइड कर दिया, लघुत्तम ले लिया, ये आ गया। फिर इसको हमने कैलकुलेशन करने के लिए कोई चारा नहीं है हमारे पास, इसको थप्पड़ दे दो मर गई। पहले में बताते तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से गुणा करने पर ये कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया। इसके बाद में हमको क्या करना है भाई, इस v को इधर भेज दो प्लस, और इसको इधर भेज दो, वो आ गई। अब देखो तुल्य प्रतिरोध हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास I के ब्रैकेट में है ना, हमारे पास R का मान बढ़ रहा है, इसलिए हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया R1 बटा R2 और 1/R1 1/R2, लघुत्तम लिए तो R का मान आ गया। तो I R1 R2 बटा R1 प्लस R2 लेके रख सकते हैं हम R, तो क्या हो गया IR। अब आगे देखो देखो भैया, सर इस साइड में साफ देखो अब अपने पास समीकरण नंबर 5 है और 6 है, इसकी तुलना करनी है हमको। तो 5 हमारे पास क्या है भाई, ये रहा। अब देखो इसकी तुलना करो, तुलना कैसे करोगे, v बराबर e माइनस आई आर, 5 में भी आई आर है, 6 में भी आई आर है, कट जाएगा कट जाएंगे। तो हमारे पास v बराबर आई आर बराबर e बराबर, और v बराबर क्या बचा हमारे पास e1 r2
प्लस E2 R1 और बटा कितना बचा R1 प्लस यही आपका कैलकुलेट ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नीचे कमेंट दिखे नहीं। अब देखो एक केस फर्स्ट ये यार आ जाए ऊपर नहीं सही है मान जा तेरे घूमने नहीं दिखती है दादा की थोड़ा सभी मेरा ध्यान देगा उसका तेरा नुकसान तेरा डाटे के ला दिए तो वो पहले 6 घंटा चार्ज करा खराब फोन ही खराब हो गया खराब हो समझ जाएगा यार फोन भी धोखा देने लग गया भारत मेरे को डर ये लग रहा है खराब ना हो जाए सर्विस हाँ इंजन की सर्विस करा लियो नहीं ले लेगा पैसे ऐसा वो बीते तो चट्टे और सब लेके देखो भाई उतार लिया तो आगे लिखाओ लिखो भाई केस फर्स्ट यदि केस फर्स्ट में लिख लो समान सेलों के लिए यदि n सेल केस फर्स्ट लिखो यदि n सेल n सेल इनका विद्युत भागफल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r समांतर क्रम में संयोजित है। देखो भाई अभी चित्र बनाना है जो बना लेना तो मैं लिख देता हूँ। देखो भाई संयोजन का इधर देख लो भाई कुल विद्युत भागफल कितना होगा भाई ठीक है कैसे सर E1 है E2 है बराबर EN है बराबर कितना हो जाएगा E ये इसको E1 बराबर E2 बराबर EN और बराबर कितना हो जाएगा E कितनी बार हो जाएगा N बार बदल नहीं होगा भाई अरे होगा नहीं होगा पिछले टॉपिक की तरह आप क्या लिखेंगे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा R1 देखो भाई इसको थोड़ा सा ढंग से करना भाई 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इतना ये ध्यान से सुन लेना भाई एक बार इधर ये कितनी बार लिखा जाएगा 1/r1 और ये कितनी बार है देखो यहाँ से चेक करो 1/r डैश बराबर कितनी बार लिखा 1/r1 ये कितना लिखा 1/r3 और यहाँ से कितना बार निकल जाएगा भाई एक कितनी बार लिखा जा रहा है n बार लिखा जा रहा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं मेरे n/r भी लिख सकते हैं चेक करो इसको अपन n/r भी लिख सकते हैं क्या सही है ना भाई तो इसको ये कितनी बार लिखा अपने पास n बार तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/r डैश और बराबर ध्यान सुनना n और बटा ठीक है जी इसको बराबर भी लिख सकते हो आप और आप प्लस में लिख सकते हो ठीक है नहीं प्लस में ही आएगा सर वन कौन आ रही है नीचे से तो अपन ने R1 R2 को बराबर माना है R के और Rn को देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हो 1/r डैश को 1/r1 1/r2 बराबर 1/rn और बराबर 1/r अब ये एक को हम प्लस का चिन्ह लगाकर एक सीरीज बना देंगे तो कितनी बार रहेगा n वाले लिख जाएगा अब इसमें हम क्या लिखा देंगे सिर्फ 1/r डैश है तो r की पावर 1 है r डैश ठीक है कुल धारा I बराबर क्या होगा भाई और इधर देख लो छोड़े कुल विद्युत भागफल मतलब n टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा कैपिटल R और प्लस का कितना आ जाएगा और यहाँ से r डैश का मान निकालूंगा तो मैं कितना हो जाएगा भाई बताओ r बटा n ये हुआ क्या इसको वैसे गुणा करो और इसको वैसे गुणा करो यहाँ से कैसे निकालो r डैश n बराबर r डैश बराबर r बटा ठीक है ये समझ में आ गई ना
ठीक है। और कोई अगर ये रामायण में नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुल विद्युत बाहुबल कितने हैं अपने पास? ई। ठीक है साहब। इसके अलावा आपके पास कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? R1 प्लस R2 जुड़ा हुआ है ना आपके पास। आप सेलों को कितने लगाओ? n बार। ठीक है। आपका R बार और ये कितनी बार है? n बार। तो सब 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है, तो दिमाग मारना चाहिए तुल्य प्रतिरोध भी लग सकता है यहाँ पे, समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध लगा तो क्या आ जाएगा सर? कोई R डैश आएगा, जो कितनी बार लिखा है R डैश, और बटा कितना आ जाएगा? R डैश बराबर कितना आ जाएगा? R बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरे प्रतिरोध को? R डैश। कैसे लिख सकता हूँ सर? ऐसे। ठीक है। यहाँ से और क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके? N E N R और प्लस N और बटा कितना आ जाएगा भाई साहब? आप इसमें से काटा पीटी भी कर सकते हो, काटा पीटी करना चाहो n इधर ले लो, n पे n कट जाएगा, आपका फॉर्मूला देखो भाई साहब, ये अपने n सेल इसमें जोड़ दिए अपने समान सेलों के लिए। ठीक है, समान प्रकार भाई। देख लो भाई, अपने पास क्या था वैसा भी था। देखो n सेल के लिए E1 बराबर E2 बराबर E1, या आप इसको इस तरीके से भी सकते हो E1 प्लस E2 प्लस दो En, और ये किसके बराबर? E के बाद। और ये कितनी बार लिखा हुआ है? n बार। हमने 1/R डैश को कैसे लिख दिया? 1/R1 1/R2 1/Rn किसके बराबर है भाई? ये किसके बराबर? 1/Rn के, लेकिन R के। और इसको हम किसके बराबर लिख रहे हैं? n बार। एक डैश तो ये बीच में आएगा ना, R2 के R के बीच में, ये तो बराबर आएगा 1/R2। जैसे वो ये की कह रहा है क्या? 1/R1 बराबर 1/R2 बराबर 1/Rn 1/R और n बार। इसकी कह रहा है सर वो ही पहले इसकी देख लो, 1/R डैश 1/R1 R2 1/R हाँ सर ऐसे Rn और 1/R और n बार। ठीक है जी, कैसे करूँगा? ठीक कर लो। फिर ये लिख दिया। फिर टोटल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक प्लस कुल प्रतिरोध। R डैश हमारे पास क्या है? R1 और R2 का तुल्य है हमारे पास, दोनों का R डैश और R डैश का मान हमने निकाला R बटा n। मेरी तरफ से सेल कंप्लीट। आपको कल एक क्लास होगी विद्युत धारा और शक्ति की, परसों फिर किरचॉफ नियम और पहले रोज वेटिस्टोन फिर चैप्टर नोट्स। 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, फिर एक दिन न्यूमेरिकल ले लेंगे इसके सारे। अच्छे से करना बेटा, इसको समझ के करना है ना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हारे टॉपिक के, कोई क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। और इसको एक कंडीशन और मान सकते हो, अगर भारत मानो तो, अगर इसको ये कंडीशन और मान सकते हो। देखो इसको एक नई कंडीशन हो रहा है, अगर अच्छे से देखो तो 1/R डैश बराबर किसके मान लिया अपने कि सर ये R1 और R2 और R3 है ना, इन सबको हम क्या मान रहे हैं? R डैश। तो इसको लिख सकते हैं 1/R 3 बार, 3 सेल लिए 3 बार, और डॉट डॉट कितने पद है हमारे पास? n पद है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? n बटा r। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसकी सही सिस्टम है। तो इसको हमने इसको R1 R2 R3 n किसके बराबर माना? हमने R के बराबर माना सारे के सारे को। और इसको कितने पद है? n पद है। n ठीक है, ये भी इसको कर सकते हो, चाहो तो ये करना। ये तीनों सेम ही है क्या? या और या एक जैसा नहीं, ये तीनों 1/R हाँ बिल्कुल, n टर्म लिख देना, पहले n बार लिखा हुआ Rn भी, और n बार और बराबर किसके? R के बराबर है सारा का सारा, इसलिए लिखा है। सर आप ये बता दो कौन सा है? ये कर लेना, सादा डुबा दिया यार में। ठीक है, ये कर लेना। रेड पेन वाला कर लेना।
ठीक कर लेना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ सारे को। डायरेक्ट हो जाएगा, 3 टर्म मिट गई। इसको भी करने की प्रयास करनी, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम टाइम बैठा 11 में या बाद डायरेक्ट ये लिख दो, क्रिया के बाद माता अपने तो अपन ने यहाँ पे n बटा r इधर मासूमान निकालना पड़ता है, अपने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, शायद मेरे हिसाब से 7:45 तो हो गए होंगे। क्या बोलिए? 1 माइनस आर ऐसे अरे सुनो नहीं ये डैश है ये तो ऐसे क्या है ये तो समझाया था तब लिखाया था, मैं ऐसे किया था। हाँ तो 1.5 घंटे क्लास हो गई।